जय माता दी, जय मां कामाख्या। आज आपको सिद्ध चंडी महाविद्या स्तोत्र का हम श्रवण कराते हैं। इसका पाठ करने वाला मनुष्य की सर्वत्र विजय होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, संग्राम में मनुष्य को विजय प्राप्त होती है, वशीकरण हो जाता है। और यदि कोई पुरुष इसका तीनों समय पे पाठ करता है तो उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, विघ्नों का नाश हो जाता है, ग्रह पीड़ा का निवारण हो जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अभिचारी कर्म का शमन हो जाता है और तीव्रता से दरिद्रता का नाश हो जाता है। सभी प्रकार का कल्याण होता है और मनुष्य को संतोष मिलता है। सभी मनोरथ की सिद्धि होती है, सभी प्रकार के संकट का नाश होता है, राजा भी वशीभूत हो जाता है, सभी जगह विजय ही होती है। यह देवी जी का वरदान है, यह रहस्य गोपनीय है जो हमने आपके सामने रखा है। तो इसका 3 बार पाठ करना पड़ता है मनुष्य को रोजाना, तो उसके काफी कुछ हद तक पापों का नाश हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं, भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि वह हमारी हर तरीके से सुरक्षा कर सके, रक्षा कर सके और हमें ऐश्वर्य प्रदान कर सके। तो मां भगवती के चरणों में अरदास लगाते हुए चलते हैं। श्री सहस्त्राक्षरी सिद्ध चंडी महाविद्या स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य सर्वविज्ञान महाराज्ञी सप्तसती रहस्याति रहस्यमयी पराशक्ति श्रीमद् आद्या भगवती सिद्धि चंडिका सहस्त्राक्षरी महाविद्या मंत्रस्य श्री मार्कंडे सुमेधा ऋषि गायत्री इत्यादि नाना विधानी छंदासी 9 कोटि शक्ति युक्ता श्रीमद् आद्या भगवती सिद्धि चंडी देवता श्रीमद् आद्या भगवती सिद्धि चंडी प्रसादाद अखिलेष्टार्थे जपे विनियोगः। ऋषि न्यास। श्री मार्कंडे सुमेधा ऋषिभ्याम नमः शिरसे। गायत्रादि नाना विधानी छंदेभ्यो नमः मुखे। 9 कोटि शक्ति युक्ता श्रीमद् आद्या भगवती सिद्धि चंडी देवताय नमः हृदि। श्रीमद् आद्या भगवती सिद्धि चंडी प्रसादा अखिले अष्टार्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। अब महाविद्या का न्यास किया जाता है। इसमें ओम श्री नमः सहस्त्रारे, ओम हेम नमः भाले, क्लीम नमः नेत्र युगले, ओम ऐं नमः कर्णे द्वे, ओम सोम नमः नासापुटे द्वे, ओम ओम नमो मुखे, ह्रीं ओम नमः कंठे, ओम श्रीं नमो हृदये, ओम ऐं नमो हस्तयुगे, ओम क्लीं नमः उदरे, ओम सोम नमः कट्यम, ओम ऐं नमो गुहे, ओम क्लीं नमो जंगे युगे, ओम ह्रीं नमो जानु द्वे, ओम श्रीं नमः पादादि सर्वांगे। अब हम ध्यान करते हैं। ओम या माया मधुकेट पर्वमथनी, या महिषोन्मूलनी, या धूम्रेक्षण चंडमुंड दलनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य मथनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा देवी 9 कोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हस् खप्रें हासों हास्रों श्रीं ह्रीं क्लीं ओम सोम। जय जय महालक्ष्मी,
जगदात्ते बिज सुरासुर त्रिभुवन निधाते दयांकुरे सर्व तेजो रूपिणी महिमे महारूपिणी महामाये महामाया स्वरूपिणी विरंची संस्तुते विधि वरदे सचिदानंदे विष्णु देहाव्रते मोहिनी मधुकेटभ जिह्वासिनी नित्य वरदान तत्परे महासुधाब्ध वासिनी तेजधारिणी सर्वाधारे सर्व कारण कारिणे अचिंत रूपे इंद्राणी निखिल निर्जर सेविते साम गानम गायन्ती पूर्णा दयाकारिणी विजये जयंती अपराजिते सर्वसुंदरी रक्तांशुके सूर्यकोटि चंद्रकोटि सुशीतले अग्निकोटि दहनशीले यमकोटि क्रूरे वायु कोटि वहन सूतिले ओंकारनाद बिंदु रूपिणी निगम आगम मार्गदायिनी महिषासुर निर्दली धूम्रलोचन वध परायणे चंडमुंडादि शिरोछेदिनी रक्त बीजादि रुधिर शोषिणी रक्तपान प्रिये महायोगिनी भूत वेताल भैरव तुष्टि विधायिनी शुंभ निशुंभ शिर छेदिनी निखिला सुर बल खादिनी त्रिदश राज्यदायिनी सर्व स्त्री रत्न रूपिणी दिव्य देह निर्गुणे सगुणे सद रूपे रूपधारिणी सुरवदने भक्त त्राण तत्परे वर वरदे सहस्त्राक्षरे दश शताक्षरे आयुताक्षरे सप्तकोटि चामुंडा रूपिणी नवकोटि कात्यायनी रूपिणी अनेक लक्ष स्वरूपे इंद्राणी ब्रह्महाणी रुद्राणी कौमारी वैष्णवी वाराही शिवदूती ईशानी भीमे भ्रामरी नारसिंही त्रय संधि त्रिशतम कोटि देवते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके चतुर्शीति लक्ष्म मुनि जन संस्तुते सप्तकोटि मंत्र स्वरूपे महाकाल रात्रि प्रकाशे कला काष्ठादि रूपिणी चतुर्दश भुवन अभिभावकारिणी गरुड़गामिनी ओंकार क्रोंकार होमकार श्रींकार क्षोमकार जूमकार सोमकार ऐमकार क्लीमकार हलीमकार हल्कामकार रोमकार नाना बीज कुट निर्मिते शरीरे नाना बीज मंत्र राज विराजिते सकल सुंदरी गण सेविते श्री महाराज्ञी महात्रिपुर सुंदरी महाकामेश्वर दैते करुणा रस कल्लोलिनी कल्प वृक्ष अधिष्ठिते चिंतामणि दीपे व्यवस्थिते मणि मंदिर निवासे चापिनी खड़गिनी चक्रिणी गदिनी शंकिनी पद्मिनी निखिल भैरव अधिपति समस्त योगिनी चक्र परिव्रते काली कंकाली तारे तोतुले सुतारे ज्वालामुखी छिन्न मस्तिके भुवनेश्वरी त्रिपुरे लोकजननी विष्णु वक्ष स्थल अलंकारिणी अजीते अमीते अपराजिते अनुपम चरिते गर्भवासादि दुख पापहारिणी मुक्ति क्षेत्राधिष्ठायिनी शिवे शांति कुमारी देवी सुक्तः संस्तुते दश शताक्षरे चंडी चामुंडे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रय विग्रहे प्रसीद प्रसीद सर्व मनोरथ पूर सर्वारिष्ट विध्वंसन छेदे छेदे सर्वग्रह पीड़ा ज्वरोग्र भयम विध्वंसय विध्वंसय सर्व त्रिभुवन जीव जातम वशमानय वशमानय मोक्षम मार्ग दर्शय दर्शय ज्ञान मार्ग प्रकाशय प्रकाशय अज्ञान तमो नाशय नाशय धन धान्यादि वृद्धि कुरु कुरु सर्व कल्याणी कल्पय कल्पय माम रक्ष रक्ष सर्व उपद्रवो निस्तारय निस्तारय मम व्रज शरीरम साधय साधय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमोस्तुते स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नीतः प्रणताय स्मृताम् ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से यह चंडी मां का एक विशेष मंत्र है जिसको सिद्ध चंडी महाविद्या स्तोत्र कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति इस स्तोत्र को बिल्कुल तन्मयता के साथ में रोजाना 3 बार पाठ करता हो नियम से, तो उसको सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है,
बीमारियों से मिल जाती है, कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, और प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा से भी मुक्ति मिलती है, और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को, जो व्यक्ति वर्तमान में बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसके पास काम नहीं है, दुकान नहीं चल रही हो, या व्यवसाय नहीं चल पा रहा हो, सर्विस नहीं मिल पा रही हो, तो इसको तीनों समय, सुबह, दिन और रात के मिलन के समय, दोपहर में 1 बजे के आसपास, और शाम को दिन और रात के मिलन के समय पे घी का दीपक लगा करके इसका पाठ करना चाहिए। जैसा हमने पाठ किया है, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट शब्दों के उच्चारण के साथ में करें। धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद भी आप पाठ करते रहें, निश्चित तौर से जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। तो हमारे पास बहुत से मनुष्यों के फोन आते हैं, माता बहनों के भी आते हैं, भाइयों के भी आते हैं, वृद्ध को भी आते हैं। तो मैं उन सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि किसी भी तांत्रिक के चक्कर में मत उलझें, किसी भी ओघड़ अघोरी के चक्कर में न जाएं, किसी गुनिया भोपा भगत पंडित के चक्कर में न फंसे, और इनका पाठ करना प्रारंभ करें। मैं तो कह रहा हूं 3 में आप जो है इसको 10 बार पढ़ो। जब आप फ्री हो, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, काम नहीं चल पा रहा है, तंत्र बाधा से व्यथित हो, तो इसका पाठ ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपकी जितनी जल्दी हो सके वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को छोड़ दे, आपके शरीर को छोड़ दे, और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप चाहें तो मैं इसको एक बार और बोल सकता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके, और यदि किसी व्यक्ति को यह पाठ चाहिए, लिखित में चाहिए, तो वह हम आपको लिखित में भी दे सकते हैं। परंतु एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी से भी, कोई भी गुरु हो, उससे गुरु ज्ञान प्राप्त करते हो, शिक्षक से भी ज्ञान प्राप्त करते हो, टीचर से ज्ञान प्राप्त करते हो, अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करते हो, कोचिंग क्लास में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, पैसा देते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान जिससे भी लिया जाए, उसको कुछ न कुछ अवश्य अपने देना चाहिए, दान स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप, तो ही वो ज्ञान लगता है। फ्री में कभी भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मां भगवती चंडी मां की कृपा से आपको यह स्तोत्र एक बार और पुनः हम सुना देते हैं, ताकि आपको इसका पुण्य मिल सके, और आपके जीवन में आने वाले कष्ट पापों के कारण आते हैं, उन पापों का नाश हो सके। और इसको आप अपने घर पर भी ब्लूटूथ स्पीकर पे थोड़ी ऊंची आवाज में लगा करके सुनेंगे, और दीपक लगा देंगे घी का, गूगल की धुनी दे देंगे, तो भी यह मंत्र काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सहस्त्र अक्षरी सिद्ध चंडी महाविद्या स्तोत्र को सुन करके आप ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे, अपने शत्रुओं का नाश भी करेंगे, और जिनके काम अटके हुए हैं उनके काम पूरे भी होंगे। तो हम आप सबके सामने एक बार और यह चंडी स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री सहस्त्राक्षरी सिद्ध चंडी महाविद्या स्तोत्रः विनियोगः ओम अस्य सर्वविज्ञान महाराज्ञी सप्तशती रहस्याति रहस्यमयी पराशक्ति श्रीमद् आद्या भगवती सिद्ध चंडिका सहस्त्राक्षरी महाविद्या मंत्रस्य श्री मार्कंडे सुमेधा ऋषि गायत्रादि नाना विधानी छंदासी 9 कोटि शक्ति युता श्रीमद् आद्या भगवती सिद्ध चंडी देवता श्रीमद् आद्या भगवती सिद्ध चंडी प्रसादाद अभिष्ट फलार्थ जपे विनियोगः ऋषि न्यासः श्री मार्कंडे सुमेधा ऋषिभ्याम नमः शिरसे गायत्रादि नाना विधानी छंदेभ्यो नमः मुखे 9 कोटि शक्ति युता श्रीमद् आद्या भगवती सिद्ध चंडी देवताय नमः हृदि श्रीमद् आद्या भगवती सिद्ध चंडी महाप्रसादात अभिष्ट फलार्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। ये न्यास करते हुए आपको आना चाहिए। अब महाविद्या का न्यास होता है। ओम श्रीम नमः सहस्त्रात्रे, ओम ह्रीं नमः भाले, ओम क्लीं नमः नेत्र युगले, ओम ऐं नमः कर्णे द्वये, ओम सौम नमः नासापुटे दये, ओम ओम नमो मुखे, ओम ह्रीं नमः कंठे,
ओम श्रीं नमो हृदये, ओम ऐं नमो हस्तयुगे, ओम क्लीं नमो उदरे, ओम सोम नमः कट्यम, ओम ऐं नमो गुहे, ओम क्लीं नमो जंगे, ओम ह्रीं नमो जानुनंगी, ओम ह्रीं नमः पादादि सर्वांगे। ध्यानम। ओम या माया मधुकेट प्रमथनी, या महिषोन्मूलनी, या धूम्रेक्षण चंडमुंडदलनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यमथनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता, मां पातु विश्वेश्वरी। ओम ऐं ह्रीं हस खप्रेम हसोम हासोम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सोम। जय जय महालक्ष्मी जगद्धात्रे, बीज सुरा असुर त्रिभुवन निधाने, दयांकुरे सर्व तेजो रूपिणी, महामहिमे महामहारूपिणी, महामहामाये महामाया स्वरूपिणी, विरंची संस्कृते विधिवरदे सच्चिदानंदे, विष्णु देहाव्रते महामोह मोहिनी, मधुकेटब जिह्वासिनी, नित्य वरदान तत्परे, महासुधाब्धिवासिनी, महातेजधारिणी, सर्वाधारे सर्वकारणकारिणे, अचिंत रूपे, इंद्रादि निखिल निर्जरे सेविते, साम गायन गायंती, पूर्णादयकारिणी, विजय जयंती अपराजिते, सर्वसुंदरी रक्तांशुके, सूर्यकोटि चंद्रकोटि सुशीतले, अग्निकोटि दहनशीले, यमकोटि क्रूरे, वायुकोटि वाहन सुशीतले, ओंकारनाद बिंदु रूपिणीं, निगम आगम मार्गदायिनी, महिषासुर निर्दली, धूम्रलोचन वद पराणे, चंडमुंडादि शिरोच्छेदनी, रक्त बीजादि रुधिर शोषिणी, रक्तपान प्रिय महायोगिनी, भूत वेताल भैरव आदि तुष्टि विधायिनी, शुंभ निशुंभ शिरोच्छेदनी, निखिलासुर बल खादिनी, त्रिदश राज्यदायिनी, सर्व स्त्री रत्न रूपिणी, दिव्य देह निर्गुणे सगुणे, सदरूप रूपधारिणी, सुर वदने भक्त त्राण तत्परे, वर वरदे सहस्त्राक्षरे, दश शताक्षरे, आयुताक्षरे, सप्तकोटि चामुंडा रूपिणी, नवकोटि कात्यायनी रूपिणी, अनेक लक्षा लक्ष्य स्वरूपे, इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी कौमारी वैष्णवी वाराही शिवदूती ईशानी भीमे ब्राह्मणी नारसिंही त्रय संधि शतकोटि देवते, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके, चतुर्शीति लक्ष्मणी जन संस्तुते, सप्तकोटि मंत्र स्वरूपे, महाकाल रात्रि प्रकाशे, कला काष्ठादि रूपिणी, चतुर्दश भुवन अभिभावकारिणी, गरुड़गामिनी, ओंकार क्रोमकार रोमकार श्रीमकार क्षोमकार जूमकार सोमकार ऐमकार क्लीमकार हलीमकार हलामकार ओमकार, नाना बीज कूट निर्मित शरीरे, नाना बीज मंत्र राज विराजिते, सकल सुंदरी गण सेविते, श्री महाराज्ञी महात्रिपुर सुंदरी, महाकामेश्वर दयिते, करुणा रस कल्लोलिनी, कल्पवृक्ष अधिष्ठिते, चिंतामणि दीपे अविस्थिते, मणि मंदिर निवासे, चापिनी खड़गिनी चक्रिणी गदिनी शंकिनी पद्मिनी निखिल भैरव आधिपति, समस्त योगिनी चक्र परिवते, काली कंकाली तारे तोतुले, सुतारे ज्वालामुखी, छिन्न मस्तके भुवनेश्वरी, त्रिपुर लोक जननी, विष्णु वक्ष स्थल अलंकारिणी, अजीते अमीते अपराजिते, अनुपम चरिते, गर्भवासादि दुख पापहारिणी, मुक्ति क्षेत्राधिष्ठायिनी, शिवे शांति कुमारी देवी, सुक्त संतुते दश शताक्षरे, चंडी चामुंडे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, त्रयी विग्रहे, प्रसीद प्रसीद, सर्व मनोरथ पूरे पूरे, सर्वारिष्ट विध्वंस छेदे छेदे, सर्वग्रह पीड़ा ज्वर रोग भयम विध्वंसे विध्वंसे, सर्व त्रिभुवन जीव जातम वशमानय वशमानय, मोक्ष मार्ग दर्शय दर्शय, ज्ञान मार्ग प्रकाशय प्रकाशय, अज्ञान तमो नाशय नाशय, धन धान्यादि वृद्धि कुरु कुरु, सर्व कल्याणी कल्पय कल्पय, माम रक्ष रक्ष, सर्व उपद्रेभ्यो निस्तारय निस्तारय, मम व्रज शरीरम साधे साधे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमोस्तुते स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणतः स्मृताम्, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से यह चंडी सिद्ध चंडी महामंत्र का पाठ करने से सिद्धियां प्राप्त होती है,
सर्वत्र विजय होती है, संग्राम में विजय होती है, कोर्ट कचहरी में विजय होती है, वशीकरण शक्ति बढ़ती है आपकी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, विघ्नों का नाश होता है, ग्रह पीड़ा का खत्म हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अभिचारी कर्मों का शमन हो जाता है, दरिद्रता का नाश होता है, सब जगह कल्याण होता है, संतोष की प्राप्ति होती है, मनोरथ सिद्धि होती है, संकट का नाश हो जाता है। यानी इससे सभी चीज करीब करीब आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका पाठ करना प्रारंभ करें। यदि किसी मनुष्य को यह पाठ करना, बोलना, सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, और सीखने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। आश्रम में रहने खाने पीने की व्यवस्था है और सिखाने की भी व्यवस्था है। आपको केवल दक्षिणा प्रदान करना है और यह कार्य जो सिखाया जाएगा यह महापवित्र नगरी उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में यह आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। जो भी व्यक्ति यह मंत्र दीक्षा लेना चाहता हो संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।